शादी की तैयारी। क्योंकि अब है गारंटी हमारी शादी.com। रजिस्टर नाउ। मुझे उन पर पूरा एतमाद है और फिर इलाही बख्श चाचा ने किवाले में अपने हाथ से लिख कर दिया है कि मैंने शाहिद मियाँ से पैसे लेकर जमीन इनके हवाले की। खालू, मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरी शादी करा देंगे उस चुन्ना से। देखिए नूर भाई, अगर बात उसके दाखिले की है तो इस मामले में कोई भी राजी नहीं है। अरे बाबू भाई, ये देखिए यार किधर फोटो। नूर भाई की भतीजी का फोटो है। भाई तो हम देख रहे हैं तभी ने कहे तुमसे। जी जी नूर भाई। अरे भाईजान, अरे आपकी भतीजी का फोटो आया हुआ है पेपर में। क्या? जी। अरे ये तो तबस्सुम के स्कूल के फंक्शन की तस्वीर है भाई। तबस्सुम के हवालाने पर सर्टिफिकेट लेते हुए। अरे मुझे भी अखबार चाहिए, अखबार वाला गया कहाँ? अरे अभी भी इधर गया है भाईजान। यहाँ पे? जी जी जी। अरे अखबार वाले मियाँ, ओए अखबार वाले, ओए ओए। तबस्सुम, ओ बेटा तबस्सुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अरे जीती रहे मेरा बच्चा, जीती रहे। अरे शाहिद मियाँ, ऐसी चीज लाया हूँ, ऐसी चीज लाया हूँ को देखोगे तो उछल पड़ोगे। हाँ। अच्छा, क्या लाए बताइए? अरे ये देखो। क्या खबर लाए हो नूर मियाँ? क्या है नूर मियाँ? क्या छपा है अखबार में? अरे देखो तो। अरे बेगम, क्या हुआ? यहाँ तो आइए, देखिए जरा गौर से। लो, मैं भी तो देखूं क्या है। अरे ये तो तबस्सुम की तस्वीर है और ये जाहिद मियाँ। तबस्सुम इधर आ, देख, ये देख तेरी तस्वीर छपी है अखबार में। ओ नहीं तो क्या। खालू, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अरे लो गल्लो, बात ये पूछने वाली बात है। जा जा बेटी, चाय तेरे हाथ की पी लूंगा मैं आज। और हाँ, चीनी जरा ज्यादा मिला देना, मीठा मुंह मैं यहीं से करके जाऊंगा आज। नूर मियाँ बैठिए। शुक्रिया शुक्रिया। वाह 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 वाह। भाई इस लड़की ने तो कमाल ही कर दिया नूर मियाँ। इस खानदान में आज तक किसी लड़की की तस्वीर ना छपी अखबार में। जी अम्मी जान, देख लिया तालीम हासिल करने का नतीजा। हाँ देख रही हूँ, देख रही हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सर्टिफिकेट लेते हुए ही फोटो है ना, कौन सा बड़ा कारनामा है? बड़ा कारनामा तो है बेगम, हमारी आपकी छवि क्या आज तक? अम्मी बजा फरमा रही हैं, इस खानदान में आज तक किसी लड़की की फोटो अखबार में नहीं छपी।
भाई मेरा तो सर फक्र से ऊंचा हो गया। बेटे को भी ढंग की तालीम दिलाई होती तो आज उसका भी फोटो छपा होता। ये लो, सबको एक सी तालीम मिली है। मैंने उसको कोई अलग से आला तालीम नहीं दिलाई। ये तो उसकी मेहनत और लगन का फल है। अरे हाँ भाई, मेहनत का फल तो मीठा होता ही है, हैं? और जिस मेहनत और लगन से इस लड़की ने पढ़ाई की है ना, मेरा तो सीना चौड़ा हो गया है और मेरा सर ऊंचा हो गया। हो गया ना? क्यों शाहिद भाई है? बिल्कुल, वो तो कल ही हो गया था जब प्रिंसिपल साहब ने इसकी तारीफ करते हुए स्टेज पे सर्टिफिकेट लेने बुलाया था। अरे ला भाई चाय ला। अरे बिटिया देख तेरे अब्बू कितने खुश है। आज तो तू जो मांगेगी ना, जो भी मांगेगी तुझे मिल जाएगा। हाँ क्यों शाहिद मियाँ, है ना? बिल्कुल। शाहिद मियाँ, इसका खालू होने के नाते मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, इजाजत है? बोलिए ना नूर भाई। शाहिद मियाँ, आप इस बच्ची को आगे की तालीम जारी रखने की इजाजत दे दें ताकि आप सबका सर ऊंचा करती रहे। बस नूर भाई, इनका सीना जितना ऊंचा होना था हो चुका। अब आगे की कोई पढ़ाई नहीं। बस बेगम, बहुत हो गया। ये अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखेगी। जो आपको करना है कीजिए, मैं होती कौन हूँ? गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। अम्मी, वो 200 रुपए चाहिए था। 200? भला वो किस लिए? क्या करेगा? अम्मी, वो क्रिकेट बैट चाहिए। वो पुराना वाला टूट गया। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। जाके अब्बू से मांग। अम्मी, आप ही मांग दो ना। तू क्यों नहीं मांगता? मैं मांगूंगा तो मेरे को बोलेंगे कि अभी तो दिलाया था नया बैट। ठीक है, मैं मांगती हूँ। बेगम, नाश्ता नहीं लगा अभी तक? हाँ, वो तबस्सुम ला रही है। वो जरा 200 रुपए दीजिए तो। 200 रुपए? क्यों, कहीं जा रही हो क्या? ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। मुझे घर के काम से फुर्सत मिले तो तब जाऊंगी ना। वो अजमल को चाहिए। अजमल को? क्यों? वो उसे बैट खरीदनी है। अजमल को? कहाँ है वो? अजमल? जी अब्बू। बैट चाहिए तुम्हें? जी। ताकि दिन भर क्रिकेट खेलते रहो और पढ़ाई लिखाई रखी रहे एक तरफ। मेरे पास पैसे नहीं है इन फिजूल खर्चियों के लिए, समझे? मांग रहे तो दे दीजिए ना। मैंने कहा ना, मेरे पास पैसे नहीं है इन फिजूल खर्चों के लिए। वैसे भी कारोबारी हालत कोई बेहतर नहीं। चलो बेटा। हाँ बेटा। बिस्मिल्लाह। अब्बू, वो कुछ किताबें खरीदनी है। किताबें? हाँ तो ले लो। कितने की आएंगी? जी वो आरिफ भाई बता रहे थे तकरीबन 1000 रुपये लगेंगे। 1000 रुपए की? जी अब्बू। ये किताबें भी कितनी महंगी हो गई ना आजकल। ठीक है, देखता हूँ।
अच्छा, तो उसके लिए पैसे हैं? वो उसे किताबें खरीदने के लिए चाहिए। अजमल को भी तो बेड के लिए पैसे चाहिए ना, और वो भी महज 200 रुपए। किताबें तालीम हासिल करने के लिए होती है बेगम, वो फिजूल खर्ची नहीं है, समझी? सब समझती हूँ मैं। मेरे बेटे ने 200 रुपए मांगे तो नहीं है, और उसने 1000 रुपए भी मांगे तो फट से निकला है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं बेगम? अजमल मेरा भी बेटा है। तो फिर उसके साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं आप? मैं किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर रहा, लेकिन क्या जरूरी है क्या गैर जरूरी इसका इल्म है मुझे। हाँ हाँ, जरूरी तो है। उसे आगे बढ़ाने का इंतजाम जो किया जा रहा है। क्यों नहीं करूंगा बेगम, जो पढ़ता है उसे ही पढ़ाया जाता है। उसने मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। हाँ, और बेटे ने तो जैसे जलील कर दिया है ना आपको। बेगम, इस मसले पर मैं और बिल्कुल भी बहस नहीं करना चाहता हूँ। मुझे और भी काम है, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ हाँ, जाइए, दीजिए उसे पैसे। सब समझती हूँ मैं, इस घर में हमारी तो कोई कीमत ही नहीं है। तबस्सुम, जी अब्बू। बेटी ये लो तुम्हारे पैसे। आरिफ मियाँ के साथ जाकर किताबें ले आना। शुक्रिया अब्बू। खुश रहो। चलो अम्मी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जा बेटा, फियामन अल्लाह। गुसल खाने में कपड़ों का ढेर पड़ा है, और तू यहाँ खड़ी है। चल जा, कपड़े दो। देख रही है ना अम्मी आप, अजमल के लिए पैसे नहीं थे और इसके लिए फट से 1000 रुपए निकला है। सब देख समझ रही हूं मैं। तबस्सुम, अरे ओ तबस्सुम, कहाँ मर गई थी इतनी देर? हाँ, इतने से कपड़ों में इतना टाइम लगता है? अम्मी हो गया। ये ले मसाला और जल्दी से कूट के ला, सैलेड में डालना है मुझे। कितनी देर इंतजार करूंगी मैं? अम्मी वो आरिफ भाई के साथ किताबें लेने जाना है। किताबें लेने जाना है? हाँ, और ये मसाला कौन कूटेगा? मैं? हाँ, घर में इतना काम पड़ा है और इस नवाबजादी को किताबें लेने जाना है। तेरा फिर शुरू हो गया ना, किताबें पढ़ाई। ये मुई अस्सलाम वालेकुम दादी जान। वालेकुम सलाम। कैसे हो आरिफ मियाँ? आपकी दुआ है दादी जान, सब खैरियत है। तबस्सुम की तस्वीर देखी अखबार में? हाँ देखी ना, सुबह ही मुझे खालू ने दिखाई थी, तभी तो चला है आपके पास। हाँ, सुबह सुबह वही तो लेकर आया था। इतना खुश था। कल तू भी था ना स्कूल में? हाँ मैं वहीं था दादी जान, और अगर आप भी होती ना तो आप देखती प्रिंसिपल साहिब ने आपकी पोती तबस्सुम की कितनी तारीफ करी। सच कह रहा हूँ। हाँ, ज़हीन बच्ची है, तारीफ तो करेंगे ही। इसीलिए तो कह रहा था, इसका दाखिला होना चाहिए था। हाँ, हो गया ना आरिफ मियाँ। प्राइवेट में तैयारी करने की इजाज़त दे दी है शाहिद मियाँ ने, और आज किताबें खरीदने के पैसे भी दे दिए। इसीलिए तो आया हूँ, किताबें लेने जाना था। लेकिन ये तबस्सुम है कहाँ? आती है, जरा मसाला पूछ रही है। तबस्सुम, तबस्सुम, चलना नहीं है क्या? अभी आई आरिफ भाई। वो तो अखबार में छपी फोटो देखकर शाहिद मियाँ खुश हो गया। अरे भाई, खुश भी क्यों ना हो, आज तक इस खानदान में किसी लड़की की तस्वीर नहीं छपी अखबार में।
वो तो कह रहा था कि इसकी बेटी ने उसका सर ऊंचा कर दिया। क्यों ना हो सर ऊंचा दादी जान, औलाद के कारनामे से वालिदे का नाम रोशन तो होता ही है ना। और देखिएगा, एक दिन आपकी पोती तबस्सुम आपके पूरे खानदान का नाम रोशन करके रहेगी। इंशाअल्लाह, जहन तो भरी है मेरी बच्ची। तैयार हो, चलें? चलिए, आती हूँ मैं दादी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ध्यान से जाइयो। क्या मैं अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो। चली गई? हाँ, आरिफ मियाँ के साथ किताबें लेने गई है। किताबें लाने? कुछ परवाह तो है नहीं उसे इस घर की। अब देखिएगा, किताबें लाकर पूरा दिन उसी में घुसी रहेगी। मुसीबत लाने गई है, मुसीबत। और ये आरिफ मियाँ भी ना, कूटने की जगह मसाला पीस कर गई है मुई। दिल तो चाहता है कि अरे कहाँ हो बेगम? आ गए जनाब। आई। जी। तबस्सुम का है? गई है आरिफ मियाँ के साथ किताबें लेने। अच्छा अच्छा, तो खाना लगा दो। अभी कहाँ, बना रही हूँ। क्यों आज इतनी देर क्यों? आपकी साहबजादी कचरा मसाला पीस के चली गई है, फिर से पीसना पड़ेगा। हाँ, दादी की खिदमत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। आ गई बेटी? जी अबू, किताबें ले आई? सारी किताबें आ गई। ये रही। पैसे कम तो नहीं पड़े? बिल्कुल नहीं। अब हम क्या समझेंगे इन्हें? अजमल, यहाँ आओ। जा बेटा। आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो। आप ही बैट, अम्मी आप ही मेरे लिए बैट लाई है। आप ही थैंक यू सो मच। वो जरा 200 रुपए दीजिए तो। 200 रुपए? वो अजमल को चाहिए। अजमल को? उसे बैट खरीदनी है। मेरे पास पैसे नहीं है इन फिजूल खर्चियों के लिए। सब समझती हूँ मैं। मेरे बेटे ने 200 रुपए मांगे तो नहीं है, और उसने 1000 रुपए भी मांगे तो फट से निकला है। अजीज मियां, 3 लाख का नुकसान मैं अकेले नहीं सहूंगा। आप कैसे भी ले देकर रफा दफा कीजिए इस मामले को, समझ रहे हैं आप? हाँ चलिए, बाद मत करो। ये देखा आपने? क्या है? तस्वीर छपी है तबस्सुम के अखबार में। अरे इसमें तो हमारी तस्वीर भी छपी है। हाँ छपी है, उसको तमगा देते हुए। बेगम ये तमगा नहीं, सर्टिफिकेट है। जो भी है, यही अगर अपनी औलाद की छपी होती तो तबस्सुम कौन सी गैर है, हमारी भतीजी तो है। और अपने खानदान में किसको दूं? किसने की है इतनी पढ़ाई हमारे खानदान में? सर्टिफिकेट दिया है, आसमान नहीं टूट पड़ा। आसमान नहीं टूटा, लेकिन जब से मैंने इस तबस्सुम की तस्वीर देखी है ना अखबार में, मेरी छाती पे सांप लौट गया है। एक बात पूछती हूँ मैं आपसे, आखिर क्या कमी है हमें? रुतबे में, पैसे में, सब में तो हम शाहिद मियां से आगे हैं, लेकिन अब तो वो सर उठा के चलेंगे। हाँ अरे तो उसकी बेटी ने उसका नाम रोशन किया है, तो चलने दो सर उठा के। यही तो मैं कह रही हूँ।
बेगम, हम भी देखते हैं वो कब तक सर उठा के जीते। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, हमें पता है उनके बारे में और उनकी औकात के बारे में। तबस्सुम को आगे ना पढ़ा पाएंगे वो। अपनी बेटियों को आला तालीम देना कोई खेल नहीं है। आप इत्मीनान से देखते रहिए, ठीक है? शाहिद भाई, अखबार में तबस्सुम बेटी की तस्वीर छपी देखी, माशाअल्लाह दिल खुश हो गया। अल्लाह का करम है, मेरे मोहल्ले के लिए फख्र की बात है। ये बात तो है मियां। बड़ी ज़हीन बच्ची है। सब उसकी मेहनत और लगन का फल है। अच्छा, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरुण भाई। हाँ? हारून मियां। दोनों हाथ मिलाकर बड़ी राजदारी से बात कर रहे थे। बहुत खुश नजर आ रहे थे दोनों। जरूर कोई खिचड़ी पक रही है अब्बू। ये हारून मियां को तो आप जानते ही हैं। अरे उसकी नस नस से वाकिफ हूं मैं, और सवाल ये उठता है कि वो क्या बात कर रहा था। जो भी कर रहे हो, हमारे फायदे की बात नहीं कर रहे होंगे। अरे हमारे फायदे की क्यों बात करेगा वो? खैर, आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। हाँ, आप समझी ना तुम, बस इसी तरीके से करते जाओ। तुम जितना प्रैक्टिस करोगी, तुम देखना टास्क के टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी। और वो ना चैप्टर 9 में है। नहीं आरिफ भाई, 7 में है। अरे बाबा, लाओ मैं देखता हूँ। तबस्सुम, सब्जी कट गई। जी अम्मी, काट रही हूँ। क्या हुआ? दिखाओ। वो उंगली कट गई। दिखाओ दिखाओ। ये क्या हो रहा है? ये तबस्सुम की उंगली कट गई। तो इसका ध्यान किताबों में है। क्या हुआ? होना क्या है अम्मी? इस नवाबजादी को सब्जी दी थी काटने को। ये तो वही किताबें खोलकर बैठी है। दादी, उंगली कट गई है उसकी। हाय अल्लाह रहम कर, कैसे कट गए? अम्मी, कटी वटी कुछ नहीं है, ऐसे ही टसुए बहा रही है। हाय अल्लाह, ये तो बहुत ही गहरा जख्म है। मैं दवाई लगाकर पट्टी बांध देती हूँ। हाँ? कटेगी क्यों ना अम्मी उंगली? इसका ध्यान तो कहीं और होता है। इसका मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं। कब से दिए इसे सब्जी काटने को? अल्फा चुप कर, उसकी उंगली कट गई है और तेरे को सब्जी की पड़ी है। तो क्या करूँ मैं? मरहम पट्टी करूँ इसकी? तुझे कौन कह रहा है? मैं कर देती हूँ ना। ले आ रही। अब मौका मिल गया इसे। हाथ पकड़कर बैठी रहेगी नवाबजादी। बावर्ची खाने में मरूं खपूं मैं, ये कुछ न करे। हाँ? कितना खून बह गया। तेरा ध्यान किधर था? उसने सब्जी काटने को दी थी ना, काट क्यों नहीं दी? मौका ही क्यों देती है उसे?
क्यों? अभी तक दिल नहीं भरा? अरे नहीं बेगम, उस समय ठीक से देख नहीं पाया था तो मैंने सोचा। तो ठीक से देख लीजिए और खुश हो जाइए। घर में क्या चल रहा है इस बात का आपको क्या पता? क्या चल रहा है मतलब? मैं समझा नहीं। समझ जाइए वरना सर पीटते रह जाएंगे। अरे वह क्या है बताओ तो सही, तुम तो पहेलियां बुझा रही हो। आज आरिफ मियां ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे किसका हाथ पकड़ लिया? तबस्सुम का, और किसका? तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सिर्फ मैंने देखा, किसी और ने देखा होता तो क्या हो जाता? कोई बात हुई नहीं। यानी आपको इस बात की कोई परवाह नहीं है? अरे परवाह है मुझे, पर हुआ क्या जो आरिफ ने हाथ पकड़ लिया तबस्सुम का? सब्जी काटने को कहा था उसे, पर वो तो साथ में किताबें भी लेकर बैठ गई। सब्जी काटने में ध्यान कम और किताबों में ज्यादा था। बस जरा सी छुरी क्या लग गई, आरिफ मियां को तो जैसे मौका मिल गया, झट हमदर्दी दिखाने के बहाने हाथ पकड़ लिया। ये तो खैर मैंने देखा, अगर किसी और ने देख लिया होता तो क्या सोचते? बेगम आप भी ना छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही। हाँ हाँ, आपको तो मेरी हर बात छोटी मोटी लगती है। लड़की जात है, किसी ने उंगली उठा दी तो किस किस का मुंह बंद करते फिरेंगे आप? दवा तो तुमने ली नहीं होगी। अगर एक टैबलेट ले ली होती तो अब तक सुकून हो चुका होता।